ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे शरीर के यूं तो सभी अंगों का बड़ा मूल्य है। एक भी अंग अगर हमारा कार्य करना बंद कर दे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसके बिना हमें कितनी समस्या आ सकती है। शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों का संयुक्त रूप हमारा यह शरीर है। एक एक अंग का अपना मूल्य है और सब अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं, तभी हम अपने आप को स्वस्थ कहते हैं। एक भी अंग हमारा जरा निस्तेज हो जाए, जरा निष्क्रिय हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। और मजे की बात यह है कि यह शरीर हमारा है, हम इस शरीर में भीतर बसते हैं, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने शरीर के किसी भी भीतरी या बाह्य अंग का कभी भान नहीं होता। ऐसी प्रकृति ने व्यवस्था की है। हमें उसी अंग का भान होता है जो अंग किसी पीड़ा से पीड़ित हो गया हो। जब तक हमारी आंखों में कोई समस्या नहीं है तब तक हमें आंखों का पता भी नहीं चलता कि आंख भी है। हमारी नासिका में कोई प्रॉब्लम जब तक ना हो जाए तब तक हमें पता ही ना चलता है कि हमारे चेहरे पर नासिका भी है। वैसे ही एक एक अंग हमारे शरीर में है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। एक एक अंग पूरे शरीर से, चाहे वह बाह्य हो या भीतरी हो, लेकिन यदि वह स्वस्थ है तो हमें उसका पता नहीं चलता। हमें पता ही तब चलता है किसी अपने अंग का जब वह अस्वस्थ हो जाता है किसी भी कारण से। तो मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि जिस अंग का भी हमें पता चलना शुरू हो जाए कि वह अंग है, जैसे आपके पेट में आते हैं, आते ममोड़ रही हैं, दर्द कर रही हैं, इसका मतलब आपको पता चला कि आते हैं। या लीवर में दर्द है तो पता चला लीवर है, किडनी में दर्द हुआ तो पता चला किडनी है। पता चला इसका मतलब वह व्याधिग्रस्त हो चुका है, तुरंत हमें किसी न किसी चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। यदि हम उसको नजरअंदाज करेंगे तो वह अंग हमारा अपने पड़ोसी अंग को भी विकृत कर देगा और आप बहुत खतरनाक व्याधि से घिर जाएंगे, मृत्यु भी हो सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी आंखें। जब तक हमें हमारी आंखों का पता नहीं चलता है तब तक समझो कि हमारी आंखें 100% स्वस्थ हैं। जैसे ही हमें हमारी आंखों का पता चलना शुरू होता है समझो कि हमारी आंखें अस्वस्थ है। अब आंखों में कौन कौन सी समस्या आती है जो हमें पता चलने लगता है, जैसे आंखों का निरंतर गीला रहना, आंखों में लालिमा रहना, आंखों में खुजली होना, आंखों में दर्द होना, आंखों की पलकों का सूज जाना, आंखों की निचली है जो ढोरी है जिसमें माताएं बहनें काजल लगाती है, इसका सूज जाना, आंख में फोला हो जाना, आंखों में मोतियाबिंद हो जाना, यह सब समस्याएं आंखों की है। आंखों में दुखन, आंखों से अधिक कीच निकलना, इतनी सारी समस्याएं हमारी आंखों में हो जाती है जिसके कारण दूर का या निकट का दिखना बंद हो जाता है। कई बार हमें रतौंधी हो जाती है, जैसे ही संध्या होगी तैसे ही हमें सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। यह सब आंखों के रोग हैं। इनमें से कोई भी एक रोग यदि आंखों में पकड़ ले तो फिर हमें निरंतर अपनी आंखों का पता चलता है। वापस से मैं सभी मित्रों को कहना चाहता हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि आंखें यदि ना हो, एक हाथ कट जाए तो उसके बिना रहा जा सकता है, पैर कट जाए उसके बिना भी रहा जा सकता है, यदि कोई जन्मांध है उसको भी कोई तकलीफ नहीं है, वह भी रह सकता है। लेकिन जिनकी आंखें हैं और वह आंखों का प्रयोग किए हैं जीवन पर्यंत और अचानक आंखें देखना बंद कर दे, उनके जीवन के दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे ही आंखों के होने का आपको पता चले तैसे ही तुरंत आपको चिकित्सक के पास चले जाना चाहिए, अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए और जो भी समस्या आंखों में आई है तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थोड़ा भी नजरअंदाज करेंगे तो आंखें बहुत छोटी है और बड़ी
संवेदनशील है, बड़ी सेंसिटिव है। एक छोटी सी केवल खुजली यदि निरंतर आपकी आंखों में हो रही है, वह भी एक बहुत बड़ी व्याधि को निमंत्रण दे सकती है आपकी आंखों में। और चूंकि बहुत छोटी है, बहुत कम स्पेस है, खुजली हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है भीतर। और फिर आंखों के भी अलग अलग पार्ट हैं भीतर, वह एक पार्ट दूसरे पार्ट को, या एक कोशिका, एक सेल यदि डेड हुआ है तो वह दूसरे सेल को भी ले डूबेगा। इस कारण से हमें हमेशा सचेत हो जाना चाहिए। मैंने पीछे एक औषधि बताई थी, रीठा। रीठा जो फल आता है उसके बीज को तो हमें फेंक देना है, उसका जो ऊपर का छिलका है उसको साफ स्वच्छ पत्थर की सील पे एक बूंद पानी की सहायता से रगड़ना है। जब उसमें थोड़ा सा अवलेह बन जाए तब उसको अपनी आंखों में काजल की तरह लगा लेना है। कई मित्र कह रहे हैं कि उसको लगाते हैं गुरुजी तो किरकिरा हो जाता है भीतर। किरकिरा इसलिए हो जाता है कि भैया आपने पत्थर की जो सील को अच्छे से साफ नहीं किया। वरना तो रीठे के फल की क्या हैसियत है कि वह आपके पत्थर को घिस देगा। आपने नॉर्मल पत्थर ले लिया होगा, आपने लाल पत्थर की सिलोटी लेनी है, छोटी सी सिलोटी ले लेनी है। एक लाल पत्थर की सील आती है जिसपे माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, वैसी एक सील ले लेनी है और उस पर उसको पानी की सहायता से रगड़ना है, ना कि सूखा रगड़ना है। दूसरा, कई मित्रों ने कहा कि उसको लगाने पे आंख से पानी आता है, जलन होती है। तो वह जलन इसलिए होती है क्योंकि रीठा बहुत शक्तिशाली औषधि है और हमारी आंखों के जो सेल हैं वह बड़े सूक्ष्म है। जब रीठे को काजल की तरह आप लगाते हैं तो वह एक क्रिएशन पैदा करता है, जिससे वहां की जो जिससे पूरी आंख में जो संवेदनशील तंतु हैं वह एक्टिव होते हैं और उनके भीतर जो गंदगी है वह स्राव के माध्यम से आउट होती है। तभी तो आपकी आंखों को लाभ मिलता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग जब तक गंदगी से ओत प्रोत नहीं हो जाएगा, जब तक उसमें नेगेटिव वैसे एलिमेंट जिनकी आवश्यकता उस अंग को नहीं थी वह कहीं व्याप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा शरीर का कोई भी अंग निस्तेज नहीं हो सकता, तब तक हमारे शरीर का कोई भी अंग बीमार नहीं पड़ सकता। तो जब आप रीठे को काजल की तरह घिस कर लगाते हैं, उस समय वह जो आंखों की सूक्ष्म तंतु है उनको एक्टिवेट करता है। और जब वह कुछ मर्त सेल हैं आंखों के पीछे, जो डेड सेल हैं, जिनके कारण आपको मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद का क्या मतलब? वहां ब्लड इकट्ठा हो गया है, पीछे आपकी रेटिना के पीछे कुछ गंदगी इकट्ठी हो गई है। तो जैसे ही आप कुछ दिन रीठा का काजल लगाते हैं घिसकर, तैसे ही आपकी आंखों की सूक्ष्म जो तंतु हैं, सूक्ष्म जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, वह एक्टिवेट होती हैं। और वह जो उसके बगल की सेल है जो मर चुका है, जिसके मरने के कारण, जिसके डेड हो जाने के कारण वहां गंदगी इकट्ठी हो गई है, वह उसको भी रिएक्टिव करता है। तो वहां से स्राव होता है एसिड का और वह गंदगी साफ होती है। वह गंदगी यदि साफ ना होवे तब फिर आप को जो मोतियाबिंद की समस्या है वह दूर नहीं होगी। यदि आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो तो ही इस प्रयोग को करें। इससे आपकी आंखों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, पानी गिरेगा और थोड़ा सा जलन होगी, क्योंकि आंखें बहुत संवेदनशील है। आंखों के जो तंतु हैं वो बहुत संवेदनशील है। जलन होगी, बर्दाश्त कर सके तो इस प्रयोग को करें, वरना तो ना करें। आदरणीय मित्रों, जो पीछे मैंने अभी कहा कि इतनी सारी समस्याएं आपकी आंखों में हो जाती हैं, उन सभी समस्याओं का आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निदान आपके लिए लेकर आया हूं। जितनी समस्याएं मैंने इस चर्चा में पीछे आंखों से संबंधित बताई है, वैसी कोई एक भी समस्या या सभी समस्याएं एक साथ किसी को है, उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। केवल 3 महीने आप निरंतर इस औषधि को सेवन करें जो मैं आपको बता रहा हूं। औषधि क्या है? सप्ताह अमृत लोहो आता है। सप्ताह अमृत लोहो, सप्ताह अमृत लोहो। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं इसको लिख कर स्क्रीन पर चला दूंगा ताकि आप सही प्रकार से समझ जाए।
और एक त्रिफला घर्त आता है, त्रिफला घर्त। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है वह सभी इन दोनों औषधियों को बनाती हैं। यह दोनों औषधि पेटेंट हैं, आयुर्वेदिक स्टोर से आपको उपलब्ध हो जाएगी। वापस से आप समझ लो, सप्ता अमृत लोह और त्रिफला घर्त, यह दो औषधि आपने आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद के ले आना है। यह दोनों औषधियां बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिफला घर्त और सप्ता अमृत लोह। आदरणीय मित्रों, सप्ता अमृत लोह या तो आपको डस्ट फॉर्म में मिलेगा या टेबलेट फॉर्म में मिलेगा। आपने तो ग्राम के हिसाब से खरीद कर लाना है। जैसे आपने 20 ग्राम ले लिया या 50 ग्राम ले लिया, तो जितने ग्राम भी आप लेवे आपने 500 मिलीग्राम की एक खुराक बनानी है। अगर टेबलेट फॉर्म में है तो उसको खरल में लाके आप बारीक डस्ट बना लें। यदि डस्ट फॉर्म में है तो भी उसको 100 टाइम एक बार और आप खरल में डाल के मर्दन कर लें। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि मर्दनम गुणम मर्दनम, जितना आप मर्दन करेंगे उतना ही औषधि के गुण बढ़ते जाएंगे। आप उसको मर्दन करेंगे तो एक कण कई कणों में टूट जाएगा, यानी कि एक अणु कई परमाणु में टूट गया। जितना आप एक एक अणु को तोड़ते हुए चले जाएंगे, एक एक क्रिस्टल को तोड़ते हुए चले जाएंगे, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। यह हमेशा आप ध्यान रखें। इसलिए आयुर्वेद में टेबलेट फॉर्म में भी कोई औषधि यदि है तो उसको भी हम डस्ट बनाकर ही अक्षर देते हैं। कई मित्रों को अड़चन हो जाती है कि 500 मिलीग्राम को हम कैसे नापेंगे। बहुत आसान सी बात है। आप यदि 10 ग्राम सप्ता अमृत लोह लेकर आए, चाहे वह टेबलेट फॉर्म में है या डस्ट फॉर्म में है, तो उसमें से आपने 20 खुराक बना लेनी है डस्ट बना के, क्योंकि डस्ट तो आपको बनाना ही है। यदि वह टेबलेट फॉर्म में है तब भी 20 खुराक बना लेनी है। 500 मिलीग्राम की ऑटोमेटिक एक खुराक हो गई। जितने ग्राम आप लेकर आते हैं उससे 2 गुनी खुराक बना लेनी है। 20 ग्राम लेकर आते हैं तो 40 खुराक बना लेनी है। 40 ग्राम लेकर आते हैं तो 80 खुराक बना लेनी है। तो 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस प्रकार से आपको पता हो जाएगा कि 500 मिलीग्राम कितना होता है। अब आपका दूसरी औषधि है त्रिफला घृत। यह गाय का शुद्ध घी है जिसको औषधि डालकर तैयार किया गया है। सभी कंपनियां उसको बनाती हैं। 100 ग्राम का पैक आता है मार्केट से। आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, वह 100% यदि उससे आप मुक्त होना चाहते हैं और अपनी आंखों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, तो कम से कम 90 दिनों तक आप इन औषधियों का सेवन करें। सुबह में 5 ग्राम त्रिफला घृत लीजिए, घी, घृत माने घी, और वह जो सप्ता अमृत लोह की आपने पुड़िया बनाई है, एक पुड़िया उसमें खोलिए 500 मिलीग्राम की। 5 ग्राम त्रिफला घृत में 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया आप खोल दीजिए और अच्छे से उसको उंगली से पेस्ट बनाइए और फिर उंगली से ही उसको पूरा का पूरा चाट लीजिए। अच्छे से अपनी लार में मिलाते हुए उसको धीरे धीरे चाटिए। ऊपर से 1 कप से लेकर 1 गिलास तक आप गाय का दूध पी लीजिए सुबह में। यदि दूध पीने की आदत नहीं है मॉर्निंग में, चूंकि बहुत सारे मित्रों को दूध पीने से सुबह गैस बन सकती है, और चूंकि यह औषधि आपने खाली पेट लेनी है सुबह, तो आप कुछ भी ना पिए, ऊपर से आप 1 उंगली शहद चाट लें और छोड़ दें। रात्रि में फिर सोने के समय जब आप सोने जाते हैं, भोजन इत्यादि सब लेकर सभी चीजों से निर्वृत्त हो गए हैं और अब आप अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, दूसरी खुराक आप वैसे समय पे खाएं। वैसे ही 500 मिलीग्राम सप्तामृत लोह ले लें और 5 ग्राम त्रिफला घृत ले लें, दोनों को एक साथ मिलाएं, चाट लें। और यदि रात्रि में दूध पीने की आदत है तो ऊपर से आप दूध पी लें। यदि दूध पीने की आदत नहीं है तो 1 उंगली शहद चाट के और सो जाए। आंखों की खुजली, आंखों की लालिमा,
आंखों से बराबर पानी आना, यह सब समस्याएं तो आपकी सप्ताह 10 दिन में ही ठीक हो जाने वाली है। लेकिन यदि आपकी आंखों में नखूना है, यदि आपकी आंखों में पड़बाल है, यदि आपकी आंखों की ढोरी सूज गई है या पलकें सूजी सूजी रहती हैं, या आपको निकट का या दूर का दृष्टि दोष है, या आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, या आपको रतौंधी हो गई है, वैसी अवस्था में यदि निरंतर 3 महीनों तक आप इन दोनों औषधियों का सेवन करते हैं तो इनमें से कोई भी समस्या आंखों की बचने वाली नहीं है। आपकी आंखें बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे एक नवजात शिशु की होती है। आदरणीय मित्रों, यूं हमें हमेशा शुद्ध गुलाब जल यदि कहीं मिल जाए तो उसको निरंतर अपनी आंखों में एक एक बूंद डालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे आंखें आपकी किसी विकार से ग्रस्त है या नहीं है, प्रतिदिन एक एक बूंद रात्रि में कम से कम सोने के समय शुद्ध गुलाब जल यदि मिल जाए कहीं तो उसको जरूर डालना चाहिए। हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि जो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में वितरित की जाती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। निःशुल्क हम गुरु अमृता औषधि किसी को भी देते हैं। गठिया, साइटिका और लकवा से ग्रस्त यदि 10-20 वर्षों से भी कोई व्यक्ति भयंकर इन तीनों डिजीज से ग्रस्त है और बिस्तर पर है, अपने हाथों से खा भी नहीं सकता हो, चल ना सकता हो पैरों से, वैसे व्याधिग्रस्त लोगों के लिए गुरु अमृता औषधि एक वरदान है। 3 महीने होते होते उनको बिस्तर पर से खड़ा कर देती है। आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या रिश्तेदार किसी को भी यदि इस प्रकार से गठिया, साइटिका या लकवा की प्रॉब्लम है तो इस चैनल पर गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमने एक वीडियो डाला है, उसको आप सुने और उन लोगों को भी सुनवाएं या उनको भेजें जो उसमें क्राइटेरिया बताया है, उसको फुलफिल करें और गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में चूंकि वितरित होती है, आप वहां से ले सकते हैं, जो कि 100% निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क किसी भी मित्र से नहीं लिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।